सुक्खा भाई जो हैं वो बड़े ही बहुत मस्त हैं। उनका देखिए आप ये स्पीकर कितना बड़ा है और ट्रॉली में अब ये गाने कितनी स्पीड से बजाते देखिए, और काफी तेज गाने बजाते हैं ये। चलिए सफर आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं पहुंच चुका हूं फिरोजपुर। फिरोजपुर कई वजहों के लिए फेमस है, जिसमें से एक सबसे जो बड़ी वजह है वो ये है कि यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर, साथ ही साथ यहाँ पर भगत सिंह को भी फांसी दी गई थी और चुपचाप से उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। मैं हुसैनीवाला बॉर्डर की तरफ जा रहा हूँ। हम सतलुज नदी को पार करेंगे, पार करने के बाद वहाँ वीडियो लेंगे और मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि किस तरह से पाकिस्तान ट्रेन जाया करती थी, वो हिस्सा भी बताऊंगा। तो आगे हम बढ़ते हैं हमारी जर्नी को। यहाँ से मुझे एक बस लेना होगी, बस लेने के बाद में आगे हम पहुँचेंगे और फिर वहाँ पर से और जानकारी हासिल करेंगे। तो हुसैनीवाला बॉर्डर की तरफ मैं जा रहा हूँ। यहाँ पर कई सारी ऑटो हैं और अगर आप ऑटो से जाते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारा चार्ज लगेगा। बेस्ट है कि आप किसी बस से भी जा सकते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी अगर आप उससे जाएँ तो अभी ये बस में बैठ गया हूँ हुसैनीवाला बॉर्डर के लिए। और कुछ ही देर में, वैसे आज मालूम मुझे पड़ा कि आज फ्राइडे है और फ्राइडे के दिन पाकिस्तानी भी छुट्टी देती है और इंडिया से तो वैसे ही काफ़ी लोग बॉर्डर पर जाते हैं देखने के लिए, तो काफ़ी रश रहने वाला, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों यहाँ से बस आगे नहीं जाती है, यहाँ से आगे आपको या तो लिफ्ट लेके जाना होता है या फिर रेलवे स्टेशन से आपको पर्सनल गाड़ी लेना होती है, जो कि काफ़ी कॉस्टली हो जाती है। रास्ते में मुझे सुक्का नाम के किसान मिले जिन्होंने मुझे बॉर्डर तक छोड़ा। काफ़ी इंटरेस्टिंग सफ़र था उनके साथ में। सुक्खा भाई जो हैं वो बड़े ही बहुत मस्त हैं। उनका देखिए आप ये स्पीकर कितना बड़ा है और ट्रॉली में अब ये गाने कितनी स्पीड से बजाते देखिए, और काफ़ी तेज गाने बजाते हैं ये। चलिए सफर आगे बढ़ते हैं। सामने की तरफ सतलुज नदी का ब्रिज है और दूसरी तरफ पाकिस्तान बॉर्डर, और ये हुसैनीवाला इंडिया का आखिरी रेलवे स्टेशन। यहाँ से सतलुज नदी का ब्रिज है, पीछे पाकिस्तान है, एक तरफ से इस तरफ इंडिया का हिस्सा आता है सतलुज नदी का और दूसरी तरफ पाकिस्तान का। तस्करी ना हो इसलिए चद्दर के बैरिकेड्स लगा दिए हैं इंडियन आर्मी की तरफ से। इस ब्रिज की तरफ से ट्रेन इंडिया से पाकिस्तान की तरफ, लाहौर की तरफ जाती थी। दूसरी तरफ का हिस्सा भी इंडिया के ही हिस्से में आता है। आगे जाकर उसका वीडियो बनाने वाला हूं। थोड़ी दूरी पर है पाकिस्तान बॉर्डर पर, और इस तरफ ही पाकिस्तान बॉर्डर है जो सतलुज नदी के नीचे वाला हिस्सा है। लेकिन यहाँ से कुछ तस्करी ना हो तो इंडियन आर्मी ने यहाँ पर पतरे लगा दिए हैं। आप देख सकते हैं कि ये है सतलुज नदी और इस तरफ है पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान के कुछ हिस्से आप देख भी सकते हैं। तस्करी की वजह से ये सारे हिस्सों को बंद कर दिया गया है। और आगे ये सतलुज नदी, थोड़ी दूरी पर वो जो एक अंग्रेज़ों के समय में जब पाकिस्तान ट्रेन जाया करती थी, ये उसका हिस्सा है। और यहाँ अगली तरफ आप देख सकते हो कि इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर है। झंडा भी दिख रहा है पाकिस्तान का उस तरफ। यहाँ से एंट्री नहीं है आगे की तरफ जाने के लिए बाइक वालों को, तो बाइक का आगे स्टैंड बना हुआ है बाइक का, और दो बाइक पार्किंग बना हुआ है। और उसके पीछे वाले हिस्से में जब हम जाते हैं तो भगत सिंह राजगुरु की समाधि है, जिनको फांसी देकर उनका वहीं पर ही अंतिम संस्कार कर दिया गया था। तो ये है अगला हिस्सा उस ब्रिज का जो पाकिस्तान की तरफ जाता है। पिछले वाले हमने हिस्से में देखा था कि किस तरह से सतलुज के उस पार से यहाँ पर हम लोग पाकिस्तान की तरफ अंग्रेज़ों के समय में आते थे। कुछ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा कहीं से टूटा हुआ है, कहीं से अनरिपेयर्ड है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान ने अटैक किया था इस एरिया को कैप्चर करने के लिए, पर वो कर नहीं पाए।
दूसरी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस समाधि के वजह से ये हिस्सा पाकिस्तान में गया था, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू ने इस समाधि के लिए पाकिस्तान को 9 एक्स्ट्रा गांव दिए ताकि हुसैनी वाला गांव भारत के हिस्से में रहे, और ये भारत के हिस्से में रहा। ये ज्योति प्रज्वलित है शहीद भगत सिंह राजगुरु और उनके साथी सुखदेव की याद में, और ये स्मारक भी उन्हीं की याद में बनाया गया है हुसैनी वाला गांव में। 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली हॉल पर बम फेंकने के आरोप में एक अंग्रेज़ अधिकारी की गोली मार के हत्या करने के आरोप में भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी की सज़ा आनंद फानंद में दे दी गई थी। ये वही रेलवे ब्रिज है जो लाहौर की तरफ जाता है, सतलुज नदी के किनारे है। एक महान क्रांतिकारी BK दत्त, बटुकेश्वर दत्त, 19 जुलाई 1965 को जब उनका देहांत हुआ तो उनकी अंतिम इच्छा थी कि उन्हें भी उसी जगह पर समाधि मिले, उन्हें दफनाया जाए जहां पर सुखदेव राजगुरु को फांसी देने के बाद में उनके पार्थिव शरीर को फेंक कर उनके अंतिम संस्कार कर दिया गया था। ये ज़्यादातर लोग आने लगे हैं। वैसे परेड का टाइम 5:30 का है। 4 o'clock बॉर्डर पर एंट्री दे दी जाती है परेड के लिए। अभी देख सकते हैं आपकी काफ़ी लोगों का आना शुरू हो चुका है। अब मैं बॉर्डर की तरफ जा रहा हूं ताकि आप जान सकें। और वैसे ये रेलवे ब्रिज पर भी चढ़ने की परमिशन दी जाती है, तो एक बार ये रेलवे के ब्रिज पर चढ़कर ऊपर से देखते हैं कि कैसा नज़ारा है। जो कुछ ज़माने का ब्रिज है जो फ़िरोज़पुर से पाकिस्तान की तरफ ब्रॉड गेज की ट्रेन जाती थी, ऊपर जाने का रास्ता भी है। और यहाँ से ये ब्रिज पूरा सतलुज नदी की तरफ जाता है जो फ़िरोज़पुर को लाहौर से कनेक्ट करता है। की ट्रेन जब पाकिस्तान की तरफ जाती थी, आज भी उसी तरह से इस ब्रिज पर उसका थोड़ा सा हिस्सा यहाँ रख दिया गया है। अंदर मूवी दिखाई जाती है यहाँ के इतिहास की। अभी फ़िलहाल उसके खुलने का टाइम नहीं है। वैसे VIP यहाँ पर जो आर्मी वाले हैं उनके लिए ज़रूर खोल दिया जाता है। आइए तो फिर भगत सिंह की समाधि से लेते हैं अलविदा और बढ़ते हैं इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर की तरफ। की समाधि के पास में यहाँ पर फ़िरोज़पुर के आम जो नागरिक हैं उनके लिए गार्डन बना दिया गया है। यहाँ पर से एक टिकट लेना होता है जो कि फ्री होता है। आधार कार्ड दिखाने के बाद में फिर पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ जाते हैं। और अभी अंदर से मालूम पड़ा था कि 4 बजे एंट्री मिल जाएगी, लेकिन 4 बजे एंट्री नहीं है। अभी कुछ लोग आना शुरू कर दिए। वैसे 5:30 बजे से परेड शुरू होगी और काफ़ी लोगों ने अभी आना शुरू कर दिया। 4:30 का टाइम है। काफ़ी सारे लोग रुके हुए हैं और अभी कुछ 4-5 मिनट बचे हैं और काफ़ी सारे लोग तड़प रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया की बॉर्डर को देखने के लिए। पोस्ट आखिरी है। यहाँ देख सकते हैं आप कि यहाँ पर एक मंदिर है और साथ ही साथ एक दरगाह भी है। तो ये हिंदुस्तान की पहचान है कि किस तरह से हमारे यहाँ पर हर धर्म की इज़्ज़त की जाती है। फाइनली पहुँच गए हैं पाकिस्तान इंडिया की बॉर्डर हुसैनी वाला पर, और काफ़ी दूर चलने के बाद में सामने आप देख सकते हैं पाकिस्तान का झंडा है। यहाँ पर जवान खड़े हुए हैं। मैंने आगे जाने की कोशिश की कि मैं पूछूं कि फ़ोटो ले सकते हैं, वीडियो ले सकते हैं, पर परमिटेड नहीं है, क्योंकि आप पीछे देख सकते हैं कि उस साइड में एक स्टेडियम बना है। हम लोग उस स्टेडियम में जाके बैठेंगे, परेड होगी और वहाँ से हम वीडियो ले सकते हैं। आज फ्राइडे है, इंडियन पब्लिक थोड़ी कम रहती है इस दिन और पाकिस्तानी पब्लिक ज़्यादा रहती है। इंडियन पब्लिक आमतौर से संडे को ज़्यादा लोग आते हैं और परेड को एंजॉय करते हैं। तो ये बड़ा हॉल है इंडियन आर्मी का फूड आउटलेट। लेट्स सी कि कुछ सस्ता और अच्छा मिलता है कि नहीं। जितनी तारीफ़ सुनी है, या हो सकता है कि सिर्फ वो आर्मी वालों के लिए ही होता हो। आर्मी आउटलेट पर वो खाने की चीज़ नहीं है जो आमतौर से हम सोच रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे। यहाँ आर्मी से रिलेटेड सारा सामान, कप, टी-शर्ट्स वगैरह, जो हुसैनी बॉर्डर पर जितनी भी परेड होती है उससे रिलेटेड फ़ोटोज़ वगैरह हैं। यहाँ जवान भी खड़े हुए। फाइनली टाइम शुरू हो चुका है। अभी फ़िलहाल आप सुन रहे हैं पीछे गाने बज रहे हैं और ये है इंडिया का स्टेडियम। जवान यहाँ पर खड़े हुए हैं और कुछ ही देर में मैं अंदर जाने वाला हूँ। वीडियोस बनाते, गाने बंद होंगे और उसके बाद आगे की जितनी भी प्रोसेस होती है परेड के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। गाने बंद हो चुके, अब थोड़ी ही देर में परेड शुरू होने वाली है। ये अभी शुरू हो चुकी है परेड और कुछ ऐलान हो रहा है पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से। स्लोगन केवल देशभक्ति से संबंधित हो, जैसे भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम। धन्यवाद।
परेड हो चुकी है और इसके बाद में इंडिया और पाकिस्तान के लोग अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। आमतौर से ये होता है कि इंडियन आर्मी जब परेड होने के बाद में नीचे आकर फ़ोटो लेने का और वीडियो बनाने की परमिशन दे देती है। सामने भी फ़ोटो लिए जा सकते हैं और इसी के साथ वीडियो भी ली जा सकती है, लेकिन सामने पाकिस्तानियों से किसी तरह का डिस्कशन नहीं कर सकते। इंडियन और पाकिस्तानी दोनों जगह के नागरिक अपने घरों की तरफ बढ़ते हुए मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा पहला व्लॉग पसंद आया होगा और अगले व्लॉग की तैयारी अब मैं कर रहा हूँ। स्टेशन से जब मैं आया था तो यहाँ पर काफ़ी सारी ऑटो वाले खड़े रहते हैं जो डायरेक्ट आपको स्टेशन की तरफ छोड़ते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं यहाँ पर विदाउट ऑटो आया था और काफ़ी लोगों से लिफ्ट लेते आया था, यहाँ तक कि मुझे आर्मी वालों ने हेल्प की थी। तो आगे भी ऐसे ही कुछ होने वाला है। जब मैं आ रहा था तो मुझे इंडियन आर्मी ने लिफ्ट में मदद की थी और जब वहाँ से परेड देखकर पहुँच रहा था मैं स्टेशन की तरफ तो कुछ यूपी के मज़दूरों ने मुझे बुलाया और हेल्प की लिफ्ट के लिए कि आप आ जाइए हमारे साथ में। आप देख सकते हैं कि झेलम नदी इस तरफ है और दूसरी तरफ बैरिकेड इसलिए लगे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से तस्करी होती है। मुझे एक सिपाही ने दिखाया भी था कि किस तरह से उन्होंने एक तस्कर को गोली मार दी थी। मेरा दिल काफ़ी वहाँ पर सहम गया था कि किस तरह से एक इंसान की ज़िंदगी चली जाती है। और फिर आगे बढ़ा और बिल्कुल फ़ील ऐसे आ रहा था कि जो हाईवे मूवी के अंदर आलिया भट्ट वाला वो सीन होता है। बड़ा मज़ा आया इस सफ़र के अंदर और काफ़ी इन्जॉय भी किया। वहाँ से मैं रेलवे स्टेशन पे उतरा, वहाँ से मुझे पानीपत की ट्रेन लेने के बाद में पानीपत का यहाँ से आपको अलविदा और अगले